अगर आपसे विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो रहा है और आपको पता नहीं कि वो रिफंडेबल है या नहीं, तो हो सकता है कि आपका पैसा एफबीआर में ही पड़ा रहे। याद रखिए कि तमाम विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्टेबल या रिफंडेबल नहीं होते। कुछ टैक्स फाइनल टैक्स में शुमार होते हैं, उनको ना तो एडजस्ट किया जा सकता है, ना ही वो रिफंड क्लेम होते हैं। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कौन कौन से टैक्स जो रिफंड हो सकते हैं और कौन कौन से रिफंड नहीं हो सकते और वो फाइनल टैक्स कंसीडर होते हैं। विदहोल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंडर सोर्सेज पर डिडक्ट होता है, लेकिन ये हर डिडक्शन फाइनल टैक्स नहीं होता। कुछ केसेस में ये एडजस्ट भी हो जाता है और रिफंड क्लेम भी हो सकता है, जो रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड बन जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्टेबल या रिफंडेबल है। नंबर 1, सैलरीज विदहोल्डिंग टैक्स। एम्प्लॉयर मंथली टैक्स डिडक्ट करता है। अगर इसकी डिडक्शन इसके मंथली टैक्स से ज्यादा हो, अगर इसकी डिडक्शन ज्यादा हो जाए तो ये रिफंड भी हो सकता है और एडजस्ट भी हो सकता है। ये सबसे कॉमन रिफंडेबल केस है। यानी आप यूँ कह लें कि सैलरी के जो सैलरी पर्सन है उसकी जो विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है वो रिफंडेबल भी है। अगर उसकी टैक्स से ज्यादा डिडक्ट हो गया तो वो रिफंडेबल हो सकता है। नंबर 2 पे आता है कॉन्ट्रैक्टर या फिर सर्विसेज पेमेंट। अगर आप बिजनेसेस हैं या फ्रीलांसर्स हैं और क्लाइंट की तरफ से जो टैक्स डिडक्ट होता है, मसलन सेक्शन 153 के तहत की तरह के जो केसेस में आते हैं कि केसेस हैं, आमतौर पर ये एडजस्टेबल और रिफंडेबल टैक्स होते हैं। अगर एनुअल टैक्स लाइबिलिटी कम हो तो ये भी रिफंड क्लेम हो सकते हैं। नंबर 3 पर आता है प्रॉपर्टी सेल परचेज पर टैक्स। अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर टैक्स दे रहे हैं, जो एडवांस टैक्स कटौती हो रहा है, डिडक्शन हो रही है जिस टैक्स की, तो ये भी एडजस्टेबल होता है और रिफंडेबल होता है। ये डिपेंड करता है ओवरऑल कैलकुलेशन पर। इसके बाद नंबर आता है रेंट डिडक्शन पर। टेनेंट अगर टैक्स डिडक्ट करता है तो ये टैक्स भी रिफंडेबल है और एडजस्टेबल हो सकता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से विदहोल्डिंग टैक्स जो ना तो रिफंडेबल हैं, ना ही वो एडजस्ट हो सकते हैं, बल्कि वो फाइनल टैक्स होते हैं। उनमें सबसे पहले बैंक प्रॉफिट अक्सर फाइनल रिजीम इंडिविजुअल पर डिडक्ट होने वाला टैक्स। यानी आप यूँ कह लें कि बैंक प्रॉफिट अक्सर फाइनल रिजीम इंडिविजुअल पर डिडक्ट होने वाला टैक्स ना तो रिफंडेबल होता है और ना ही ये एडजस्टेबल होता है। इसी तरह प्राइस बॉन्ड अगर आप जीतते हैं, विनिंग प्राइस बॉन्ड पर डिडक्ट होने वाला टैक्स भी फाइनल टैक्स ही तस्वर किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ मोबाइल डिडक्शन पर भी मोबाइल यूजेज डिडक्शन पर जो टैक्स डिडक्ट होता है, कटौती होती है, वो भी आमतौर पर फाइनल टैक्स में ही शुमार किए जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।